वेलकम स्टूडेंट्स इन मैजिक स्टडी होम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट डिजिट कंसेप्ट। जैसा कि नंबर सिस्टम का सीरीज चला रहा हूं मैं, आज हम इसका पार्ट 3 देखेंगे और यूनिट डिजिट कंसेप्ट को देखेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। यूनिट डिजिट हिंदी में इसको कहते हैं इकाई अंक। ठीक है, क्या कहते हैं? सबसे पहले ये जानेंगे यूनिट डिजिट होता क्या है। क्या होता है यूनिट डिजिट? तो जैसे हम कोई भी नंबर लिए, जैसे लिख लिए 935, तो ये नंबर हुआ, ये इसको कहेंगे क्या? यूनिट डिजिट। यानी कि जो वंस प्लेस पे जो होता है उसे भी क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इससे कि जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर दे दिया गया, उस पर पावर 5 दे दिएगा, पूछा जाएगा यूनिट डिजिट क्या हुआ। तो बहुत ही छोटा पावर है तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 2 टू द पावर अगर 5 है तो 32 होता है और इसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 2। लेकिन वही दे दिया जाए 2 टू द पावर 168, तब हमें फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के नंबर्स के जिस पे पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसका हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करें, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमको एक ऑब्जर्वेशन करना होगा। तो उस ऑब्जर्वेशन को पहले हम देखते हैं। जैसे हम एक नंबर ले ले 2 टू पावर अगर 1 करें तो क्या आता है? 2 आता है। 2 पावर अगर 2 कर दे तो क्या आता है? 4। ठीक है, अगर हम 2 पावर 3 कर दे, 2 पावर 3 तो क्या आएगा? 8। 2 पावर 4 कर दे तो क्या आएगा? 16, यानी कि 6। यूनिट डिजिट पे क्या होगा? 6। उस तरह से अगर हम 2 पावर 5 कर दे तो क्या होगा? 32। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 2। ठीक है, 2 पावर 6 कर दे तो क्या होगा? 64 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है? 4। 2 पर अगर 7 कर दे तो क्या हो रहा है? 128। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 8। 2 पे पावर अगर 8 कर दे तो क्या होगा? 128 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? 256। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है? 6। तो आप एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि 2 पे पावर जब 1 था तो भी यूनिट डिजिट 2 ही था। 2 पे पावर जब 5 हुआ तो भी यूनिट डिजिट क्या हुआ? 2 ही हुआ। 2 पे पावर अगर 2 हुआ तो यूनिट डिजिट 4 ही हुआ। 2 पे पावर 6 है तो यूनिट डिजिट क्या हुआ? 4 ही हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि कोई नंबर 4 पावर तक तो ठीक है, 4 पावर के बाद क्या होता है? नंबर जो है उसका जो है यूनिट डिजिट रिपीट करता है। कैसे? तो देख सकते हैं 2 पे पावर 1 है तो 2 है, 5 है तो क्या है? फिर भी 2 है। 2 पे पावर 2 है तो क्या है? 4 है। 2 पावर 6 है तो 4 ही आ रहा है। 2 पे पावर 3 है तो 8 है। 2 पे पावर 7 है तो 8 ही आ रहा है। 2 पे पावर 4 है तो 6 आ रहा है और 2 पे पावर 8 है तो 6 ही आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब किसी नंबर के ऊपर, कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 4 हो तो वो नंबर क्या करता है? उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो रिपीट करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि नंबर का जो साइक्लिसिटी है वो क्या है? 4 है। तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए 2 पे पावर, हम क्वेश्चन में आ गया 2 पे पावर 7, इसका हमका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर 4 पावर होता है और 4 से जैसे ही पावर बढ़ता है तो नंबर का जो है यूनिट डिजिट रिपीट करता है। तो इसमें से हम क्या कर लेंगे? 4 माइनस कर लेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 12। फिर इसमें से अगर हम फिर से 4 माइनस कर लेंगे, 13 होगा। फिर इसमें से अगर हम 4 माइनस कर लेंगे तो क्या लिखेंगे? 9। फिर 9 से अगर 4 माइनस कर लेंगे तो क्या होगा? 5। और इससे 4 माइनस कर लेंगे तो क्या होगा? 1। तो हमारा फाइनल यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 2। तो देख सकते हैं कि हम लोग माइनस करते जा रहे हैं। ठीक है, और जब पावर जो है 4 से स्मॉलर हो जा रहा है तो हम उसका क्या कर रहे हैं? यूनिट डिजिट लिख रहे हैं। तो आपको पता होगा डिवीजन होता क्या है। डिवीजन का कंसेप्ट में पता होगा कि डिवीजन क्या होता है? डिवीजन होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को ही तो डिवीजन कहते हैं। और यहाँ पे भी तो हम क्या कर रहे हैं? 17 से 30 लिखे, 4 किए माइनस, फिर 13 से क्या किए? 9 किए, 4 माइनस किए, फिर 9 से क्या किए? 4 माइनस किए, फिर 5 से 4 माइनस किए तो 1 है। तो यहाँ पे भी तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही तो कर रहे हैं। तो इसके अच्छा हुआ कि हम लोग क्या करेंगे? 17 को किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? 4 से अगर हम 17 को डिवाइड कर दें तो 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। तो सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 1। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि कोई भी अगर नंबर गिवन है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर है, ठीक है, कोई भी नंबर है उसके ऊपर अगर कुछ भी पावर है, तो जब हमको इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना होगा, जब हमें इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना हो तो करेंगे क्या? ये जो n है ना, n को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इस नंबर के ऊपर क्या करेंगे? जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा उसी को क्या कर देंगे? इसके पावर के ऊपर लिख देंगे। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 2 पावर 17 था
तो हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया, इसके बदले हम इसको अगर हम 4 से डिवाइड किए तो क्या है हमारा रिमाइंडर 1, तो इसलिए हम 17 2 टू द पावर 17 के बदले 2 टू द पावर क्या लिख दिया 1, यानी कि जो रिमाइंडर आता है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं पावर ग्रुप में लिखते हैं, ठीक है, और बस उसे हम यूनिट डिजिट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि देखिए 4 पे पावर मान लीजिए कि अगर है 150, अब हमें इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो हमें 4 4 4 4 अगर माइनस करते जाएंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, तो 4 4 माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि डिवीजन क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को ही डिवीजन कहते हैं। तो बार बार 4 माइनस करने से अच्छा है कि इसको हम क्या कर दे 4 से डिवाइड कर दे, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ आपको पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1s और 10s प्लेस को 4 से डिवाइड करें आप, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 48 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2, यानी कि इसका आंसर यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस तरह से साइकिल लेते हैं। अच्छा, साइक्लिसिटी तो समझ गए आप। साइक्लिसिटी क्या होता है कि अगर कोई नंबर रिपीट करना शुरू कर देता है तो उसका क्या कहलाता है, साइक्लिसिटी कहलाता है। जैसे 2 टू पावर 4 था, 4 के बाद जैसे ही पावर 5 है तो फिर से उसका यूनिट डिजिट क्या आने लग गया, 1 से इसका यूनिट डिजिट मैच करने, यानी कि यूनिट डिजिट जो है फिर से क्या होने लगे, रिपीट करने लगे। यानी साइक्लिसिटी क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर रिपीट करना स्टार्ट कर दे तो उसका क्या कहलाता है, साइक्लिसिटी कहलाता है, ठीक है। तो हम आइए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन ऐसे डिजिट्स हैं, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, तो कौन कौन ऐसे डिजिट्स हैं जिसका साइक्लिसिटी क्या होता है 1 होता है। तो देखते हैं उसको। अभी हम देखेंगे जिसका साइक्लिसिटी क्या है 1 है, 1 साइक्लिसिटी। तो 1 साइक्लिसिटी किसका किसका होता है, 0 का होता है, 1 का होता है, 5 का होता है, 6 का होता है। कैसे क्यों होता है इसका साइक्लिसिटी 1? तो अगर आप 0 के ऊपर कुछ भी पावर लगा दो, 1 लगा दो, 0 पावर 2 लगा दो, 0 पावर 4 लगा दो, 0 पावर 5 लगा दो, तो हमेशा क्या आएगा आंसर 0। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इस पर 0 ही आएगा, दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता, चाहे आप कितना भी पावर इसके ऊपर लगा दें। 1 की बात कर ले तो 1 के ऊपर आप 1 लगा दे, पावर 1 के ऊपर 2 लगा दे, 1 पे 3 लगा दे, 1 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। तो इसलिए इसका साइक्लिसिटी क्या कहलाएगा 1। 5 की बात कर ले तो 5 पे भी आप कुछ भी पावर दो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, हमेशा यूनिट डिजिट इसका 5 ही आएगा, तो इसका भी साइक्लिसिटी क्या है 1 है। 6 की बात कर ले तो 6 पे भी वही बात है, तो 6 का साइक्लिसिटी क्या होगा 6 ही आएगा। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन ऐसे डिजिट्स हैं जिसके साइक्लिसिटी 2 है, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं। साइक्लिसिटी 2, तो कौन कौन ऐसे डिजिट्स हैं जिसके साइक्लिसिटी 2 होता है। तो एक होता है 4, इसका भी साइक्लिसिटी 2 होता है, और एक और 9। कैसे है तो देख सकते हैं आप। जब 4 के ऊपर अगर पावर आप 1 रखेंगे तो क्या आएगा 4, 4 के ऊपर अगर 2 रखते हैं तो क्या आता है 16, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। 4 पर अगर 3 रख देंगे तो क्या आएगा यूनिट डिजिट 64, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4। यानी कि अगर आप 4 के ऊपर अगर आप ऑड पावर डालते हैं ऑड, तो आएगा 4। 4 के ऊपर अगर आप इवन पावर डालते हैं इवन, तो क्या आएगा 6 आएगा। तो यानी कि इसका जो है दो डिफरेंट नंबर आ रहा है। अगर ऑड रखने पर 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, और इवन रखने पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है यूनिट डिजिट। तो ये देख सकते हैं 4 6 4 6 4 6 4 6 आते रहेगा, यानी इसका साइक्लिसिटी क्या है 2 है, दो डिफरेंट नंबर के बाद रिपीट कर रहा है। 9 को देखेंगे तो 9 पे भी वही बात है। 9 पे अगर पावर 1 डालेंगे अगर आप तो 9 आएगा, 9 पावर 2 डालेंगे तो क्या आएगा 81। तो यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि 9 के ऊपर अगर आप ऑड पावर देते हैं तो हमेशा क्या आएगा 9। 9 के ऊपर अगर आप इवन पावर डालते हैं तो क्या आएगा 1। यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, और इसमें यूनिट डिजिट आएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं इसका साइक्लिसिटी 2 है। अगर इस पर आप पावर बढ़ाते जाएं, इवन पावर डालेंगे तो 1 आएगा 9 पे, और ऑड पावर डालेंगे तो 9 आएगा, और इवन पावर डालने पर क्या आएगा 1। तो इसका साइक्लिसिटी 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट नंबर आएंगे, उसके बाद फिर से वही नंबर रिपीट करते जाएगा। अब हम बात करेंगे वैसे नंबर की जिसका साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन ऐसे डिजिट्स हैं जिसके साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। तो साइक्लिसिटी 4 वाले डिजिट्स को देखते हैं। साइक्लिसिटी 4 किसके किसके होते हैं। तो साइक्लिसिटी 4 वाले नंबर हैं, एक है 2, एक है 3, एक है 7 और एक है 8। कैसे है तो उसको हम समझाते हैं। जैसे अगर आप 2 पे पावर 1 देंगे तो क्या होगा 2, 2 पावर 3 देंगे तो 2 देंगे अगर तो क्या होगा 4, 2 पे पावर अगर 3 होगा तो क्या आएगा 8, 2 पे पावर अगर 4 होगा तो क्या आएगा 16। अगर आप 2 पे पावर 5 दोगे ना तो क्या आएगा 32। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 ही तो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 4 डिफरेंट नंबर आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से वही नंबर क्या आएगा रिपीट करेगा। तो इसलिए इस नंबर का साइक्लिसिटी यानी 2 का साइक्लिसिटी क्या कहलाएगा 4 कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट यूनिट डिजिट्स आ रहे हैं।
और जैसे ही 4 के बाद अगर 5 पावर दोगे तो फिर से यूनिट डिजिट जो था 1 का था वही रिपीट करेगा, फिर अगर 7 दोगे पावर तो 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट, यानी रिपीट करेगा, यानी कि 4 डिफरेंट नंबर आएंगे आपको, फिर से उसके बाद वही नंबर फिर से क्या है रिपीट होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि 2 का साइक्लिसिटी कितना है 4 है, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट यूनिट डिजिट्स आएंगे, उसके बाद फिर से वही डिजिट्स क्या होगा रिपीट होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने साइक्लिसिटी समझ लिया है, तो देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए 151,960 और दे दिया जाए 250.3, ठीक है। अब इसका हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यूनिट डिजिट। तब इसके टेंस और 100 प्लेस पे क्या उससे कोई मतलब नहीं, वंस प्लेस पे क्या है 1 है ना, और आपको पता है कि 1 का साइक्लिसिटी क्या होता है 1 होता है, हमेशा क्या होता है 1 होता है, और आता क्या है नंबर 1 ही आता है, तो इसके लिए 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड। अब 0 का भी साइक्लिसिटी 1 ही होता है और हमेशा क्या आता है 0 ही आता है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करो 0 तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है 0। तो इस तरह से आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्यों ऐसा मैंने किया? क्योंकि हमें पता था कि 1 का जो साइक्लिसिटी क्या होता है 1 होता है, इसलिए ऐसा किया मैंने, ठीक है। 0 का भी साइक्लिसिटी 1 ही होता है, 0 ही आता है सिर्फ, दूसरा कोई डिफरेंट डिजिट आता ही नहीं, चाहे आप इस पर किस भी पावर हो, तो उससे हमको पावर से कोई मतलब है नहीं, तो इस तरह से इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कुछ नंबर दिया गया 59^4 और यहाँ पे एक नंबर दे दिया जाए 64^3। अब इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पे वंस प्लेस पे चेक करेंगे, वंस प्लेस पे है क्या 9 है ना, तो 9 का साइक्लिसिटी 2 होता है। जब इस पे ऑड पावर आता है 9 पे तो 9 आता है, और इवन पावर आता है तो क्या आता है इसका यूनिट डिजिट 1 आता है ना। तो 9 यहाँ पे देख सकते हैं पावर 4 है, अगर तो यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर 9 है तो 9 पे अगर पावर 4 होगा तो इसका जब हम इवन नंबर होगा 9 पे, किसी भी 9 के ऊपर आपको पता होगा 9 के अगर ऊपर इवन नंबर होता है पावर तो क्या आता है हमेशा यूनिट डिजिट इसका 1 आता है, ठीक है। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए 4 पे ऑड पावर है, ठीक है, 4 पे क्या है ऑड पावर। 4 पे जब ऑड पावर होता है तो क्या आता है, तो 4 पे जब ऑड पावर होता है तो हमेशा 4 ही आता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 4, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4, तो इस तरह से इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लीजिए अगर कुछ क्वेश्चन जिसका साइक्लिसिटी 4 है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए 63, अब इसको पता है कि इसका साइक्लिसिटी कितना होता है 4 होता है, दे दिया जाए 92, 2 का यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 2 है, यूनिट डिजिट 2 है, तो इसका भी साइक्लिसिटी कितना होता है 4 ही होता है, आपको पता है। अब इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। तो जिसका साइक्लिसिटी 4 होता है ना, अगर उस नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड करना हो तो इसके जो पावर दिए गए हैं ना उसको 4 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या है 17, तो 17 को 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा ना, तो आप 3 पे पावर 1 डालें। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 95, अगर इसको 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 4 से आप डिवाइड कर लो इसको, 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, यानी कि 2 पे पावर क्या होगा 3, तो 3 पावर अगर 1 है तो 3, 2 पे पावर 3 है तो 8, और मल्टीप्लाई करोगे तो 24, तो यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ गया 24 आ गया, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम फैक्टोरियल वाले कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि अब आज के जो ट्रेंडिंग बना हो फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, फैक्टोरियल वाला नंबर दिया जाता है उससे पूछा था यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन गिवन हो ऐसा कुछ, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे फाइंड, ठीक है। तो आपको पता होगा पहले फैक्टोरियल कंसेप्ट समझ लो, फैक्टोरियल होता है क्या। जैसे फैक्टोरियल 1 अगर गिवन है तो 1 होता है, फैक्टोरियल 2 है अगर तो क्या होता है 2 × 1, फैक्टोरियल 3 है अगर तो क्या होता है 3 × 2 × 1 यानी कि 6, 2 × 1 2, फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ, फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, तो क्या हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 5 का क्या मीनिंग होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कितना है 120। फैक्टोरियल 6 से क्या मीनिंग होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा 720। तो देख सकते हैं जैसे अगर आप फैक्टोरियल 4 से ऊपर जाओगे तो इसकी यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 आएगा आपका, ठीक है। क्या आएगा हमेशा 0 आएगा, कब जब आप फैक्टोरियल 4 से ऊपर जाओगे तब। अच्छा, आपको एक एडिशन अगर कुछ इस तरह का दिया जाए 100 प्लस 1000 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 कुछ ऐसा दिया जाए, तो अगर वंस प्लेस पे इसके 0 है
तो ये तो वंस प्लेस को यानी यूनिट डिजिट को ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो इफेक्ट कौन करेगा यूनिट डिजिट को? सिर्फ 3 2 1, यानी कि अगर हम ऐड कर दें 3 2 5 1 6, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। तो सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाइड होगा। आपको पता है कि जैसे हम फैक्टोरियल 4 के ऊपर जाते हैं तो 0 आना स्टार्ट हो जाता है यूनिट प्लेस पे। तो हमको बस क्या करना है, फैक्टोरियल 4 तक का ही वैल्यू को क्या करना है, यूनिट डिजिट ऐड कर देना। तो फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट क्या होता है 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है 4। अब फैक्टोरियल 5 की यूनिट डिजिट 0 है और इसका भी 0 होता है, यानी कि अगर सिर्फ इतना याद रखना है कि फैक्टोरियल 4 के जैसे ऊपर जाते हैं तो उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो 0 आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो आपको पता है कि एडिशन में अगर यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है तो वो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं इन सबको। तो 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13, यानी कि 3 क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए फैक्टोरियल से रिलेटेड सेकंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं तो कैसा होगा। जैसे मान लीजिए कुछ नंबर दिए बना होगा, उसके ऊपर अगर पावर के रूप में फैक्टोरियल दिया जाए तो क्या होगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने 2 पे पावर 1 लिया, 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका कैसे होगा, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना 1 आता है ना, तो क्या हो जाएगा 2। फिर अगर हम 2 पे पावर अगर हम 2 फैक्टोरियल लेते हैं पावर तो क्या होगा, तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 2 ही होता है, ठीक है। तो पावर 2 ही रह जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 पे पावर अगर हम फैक्टोरियल 3 लेते हैं 3, तो क्या होगा 3 का जो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है 6 होता है ना। तो आपको पता है कि 6 आ गया, जो कि पावर क्या है 4 से ज़्यादा है, तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे 6 को तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, यानी क्या होगा 4। 2 पे पावर अगर हम 4 करते हैं फैक्टोरियल 4 करते हैं तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है 24, और 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, 0 अगर रिमाइंडर आता है तो इसका मतलब 2 पे पावर कितना होगा 4 ही होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। अगर हम 2 पे पावर फैक्टोरियल 5 लेते हैं तो उस पर आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है 120 ना। तो इस पर अगर आप लिखेंगे 2 पावर 120, अगर इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और डिविजिबल होगा तो 2 पावर 4, तो यहाँ पे 6 आएगा। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो यूनिट डिजिट तो 0 आएगा फिक्स है, और वो 4 से डिविजिबल भी होगा। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है कि जैसे ही अगर आप फैक्टोरियल 4 या उससे ऊपर का कोई भी फैक्टोरियल दिया हो पावर के रूप में, ठीक है, तो आपको बस करना क्या है कि उस नंबर के ऊपर पावर 4 लिख देना होगा। क्यों लिख देना होगा पावर 4, क्योंकि अगर आप पता है कि इससे फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होगा जो कि डिविजिबल होगा, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा 120 जो कि 4 से डिविजिबल होगा। उस तरह से आप देख सकते हैं अगर 2 पे पावर अगर फैक्टोरियल 6 लिख दिया जाए तो पावर क्या लिख दिया जाए फैक्टोरियल 6, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 720, और 720 भी अगर देख सकते हैं कि 720 4 से डिविजिबल है। आपको पता होगा कि 4 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ 1s प्लेस और 10s प्लेस को डिवाइड करते हैं। तो अगर आप 20 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 बचेगा रिमाइंडर। इसका मतलब ये भी 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि इस पर आप क्या लिख सकते हो टोटल 4 पावर डाल सकते हो। तो इस चीज़ से एक चीज़ क्लियर है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर फैक्टोरियल पावर गिवन है, अगर वो पावर फैक्टोरियल 4 है या उससे ज़्यादा है, तो आपको करना क्या है कि सिर्फ उस नंबर के ऊपर पावर क्या डाल देना है 4 डाल देना है बस, और उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए इस कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं प्रैक्टिस, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियरिटी हो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर मैं इस पे लिख दूँ 2 टू द पावर, या मैं कोई और बड़ा नंबर ले लेता हूँ 125 टू द पावर फैक्टोरियल 125, मान लीजिए क्वेश्चन, इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो आपको मैंने बताया कि जैसे ही फैक्टोरियल 4 हो या फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल के रूप में कोई नंबर हो गिवन, तो बस आपको करना है क्या है कि इस पे पावर 4 डाल देना है। ठीक है, कितना पावर डालना है आपको 4, तो 124 है ना, 125 है ना, तो इस पर अगर 125 फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा है फैक्टोरियल 4 से, तो बस इसके ऊपर आप क्या कर दें 4 कर दें। और आपको पता है कि 5 का साइक्लिसिटी सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, यानी कि 5 के ऊपर कुछ भी पावर है हमेशा 5 ही आता है, क्योंकि इसका साइक्लिसिटी 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी मैंने फैक्टोरियल का कंसेप्ट पढ़ा दिया, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन, तो आप लिख लें, नोट कर ले। पहला क्वेश्चन है 12 फैक्टोरियल, दूसरा क्वेश्चन होगा 9। तो बस ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो ये थे नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट कंसेप्ट। होप आप सबको ये यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है ना बिल्कुल समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।